Hello student, in today's lecture we are going to start the next topic, file management. This is unit number 6 in operating system. So today's lecture topic is file concept, attributes, operation, types and file system structure. आज के लेक्चर में इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले अबाउट द फाइल की कंसेप्ट क्या होती है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसका सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं. Learning outcome: after completion of this lecture you will be able to understand the file concept. फाइल से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सो द प्रीरिक्विसाइट इज मेमोरी मैनेजमेंट, जो हमने प्रीवियस यूनिट में डिस्कस किया हुआ है. सो व्हाट इज एग्जैक्टली फाइल? अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. फाइल की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी कि फाइल मतलब क्या होता है? रिलेटेड डेटा. रिलेटेड डेटा मतलब वर्ड फाइल भी हो सकता है, .ppt भी हो सकता है, .c भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उस चीज से रिलेटेड डेटा का कलेक्शन मतलब हमारा क्या होगा? फाइल. द डेटा स्टोर इन कंप्यूटर इज इन द फॉर्म ऑफ फाइल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल टू स्टोर. अभी फाइल का यूज क्या होता है कि अगर हमको सिस्टम में डेटा को स्टोर करना है तो वो हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइल. अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल होती है. जैसे कि मैंने बोला, वर्ड फाइल होती है, नोटपैड होता है, .c होता है, ppt होता है, pdf होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल. एवरी फाइल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. फाइल नेम हैज गॉट टू पार्ट्स, दैट इज नेम एंड इट्स एक्सटेंशन. फाइल का जो नाम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज नेम और उसका एक्सटेंशन. नेम रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल फाइल का इंडिकेशन, दैट मीन्स फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, फाइल डी. एंड एक्सटेंशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ऑल फाइल आर डॉक्यूमेंट फाइल, सो दैट्स वाई अगर एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ तो फाइल 1 .doc, फाइल 2 .doc दैट मीन्स डॉक्यूमेंट, फाइल 3 .doc. तो doc सेम रहेगा. दिस इज द एक्सटेंशन. वाई? बिकॉज दीज आर ऑल द वर्ड फाइल. बट द फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 हर एक फाइल का नाम इंडिविजुअल रहेगा. एन एक्सटेंशन इज यूज टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन इन विच द फाइल इज क्रिएटेड. अब ये एक्सटेंशन का यूज क्या होगा? फाइल का नाम पढ़ते हो, अगर आप अपने सिस्टम में फाइल को स्टोर करते हो तो आपको सिर्फ फाइल का नेम ही डिस्प्ले करेगा, लेकिन उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो बैकग्राउंड में रहेगा. सो एक्सटेंशन का यूज़ क्या होता है? फाइल नेम का सबसे पहले यूज़ ये होगा कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कब हमको कौन से फाइल की ज़रूरत है तो हम उस फाइल को ओपन करें. बट एक्सटेंशन ये जो होता है फाइल नेम, ये यूज़र के पर्पस के लिए रहता है. बट एक्सटेंशन जो होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई इन विच एप्लीकेशन द फाइल हैज़ टू बी ओपन. ऐसे कौन से एप्लीकेशन में रहेगा जहाँ पे फाइल ओपन करना पड़ेगा. जैसे अगर मैं कोई किसी फाइल के ऊपर में डबल क्लिक कर रहा डॉक्यूमेंट फाइल के ऊपर में, तो वो हमको सिस्टम ये नहीं पूछ रहा कि इस फाइल को वर्ड में ओपन करना है या फिर पीडीएफ में. वो डायरेक्टली वर्ड में ओपन कर रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन. सो एक्सटेंशन हेल्प्स टू द कंप्यूटर सिस्टम टू ओपन द पर्टिकुलर फाइल इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन. फॉलोइंग आर द डिफरेंट फाइल्स विद द डिफरेंट एक्सटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पीपीटी की बात करता हूँ तो फाइल .ppt दैट मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फाइल .pps दैट मीन्स प्रेजेंटेशन फाइल, फाइल .doc दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल. सो फाइल is the name of the file and .ppt, .pps, .doc is a extension of that file. फाइल PDF होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल. फाइल .c होता है, दैट मीन्स C प्रोग्राम, एक्सेट्रा. So these are the different attributes. When a file is named, it becomes independent of the process, the user, even the system that created it. For instance, one user might create the file example.c and another user might edit that file by specifying its name. अगर फाइल की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? It becomes independent of the process, the user or and even the system that created it. ये इंडिपेंडेंट होगी प्रोसेस से जिसको क्रिएट कर सकता है यूज़र एंड अ फाइल. अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले तो एक example.c की C नाम की एक फाइल है जो एक यूज़र ने क्रिएट किया हुआ है और अनदर यूज़र क्या कर रहा है? उस फाइल को ओपन करके उसको एडिट कर रहा है. अ फाइल एट्रीब्यूट वेरी फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर बट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ दिस. जो फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो वेरी करेंगे फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो रहेंगे नेम. This is the first attribute of the file, that means it indicate the name of the file. Second one is identifier, that means extension हो गया हमारा जो हमको identify करके देगा which
इन विच एप्लीकेशन द फाइल हैज़ टू बी ओपन, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करेगा, जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ द फाइल कौन सा है, लोकेशन, इन विच लोकेशन द फाइल हैज़ टू बी स्टोर्ड, साइज, द साइज ऑफ द फाइल, प्रोटेक्शन, हम फाइल को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दिस इज अगेन द अनदर एट्रीब्यूट। टाइम, डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन, टाइम, डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन मतलब कौन से टाइम पे, कौन से डेट पे, किस यूजर ने इसको क्रिएट किया। दीज आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल। अगर आप किसी एक फाइल के ऊपर में सिंपली कर्सर को लेकर जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको उस फाइल के एट्रीब्यूट्स आपको डिस्प्ले करेगी। नेक्स्ट वन कि हम फाइल के ऊपर में डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते, सो दीज आर द ऑपरेशन ऑन द फाइल। File can be implemented on the several different devices like tapes, disks, drums, and other more unusual storage devices. A file is a logical entity which represents the name, piece of information. A file is mapped into a physical device. Following are the some operation perform on the file. फाइल हम अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर में स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। और फाइल की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे हम फाइल के ऊपर में, हम किसी भी डिवाइस के ऊपर में फाइल को स्टोर करें, हम वहाँ पे उसके ऊपर में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करती है। सो फॉलोइंग आर द डिफरेंट ऑपरेशन। जैसा फर्स्ट ऑपरेशन इज टू क्रिएट द फाइल, हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज राइटिंग द फाइल, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं हमारे फाइल में। नेक्स्ट वन इज हम रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिपोजिशन विथ इन अ फाइल, हम पर्टिकुलर पोजिशन पे जा सकते हैं इन अ फाइल। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हमको अगर लाइन नंबर 10 के ऊपर में जाना है तो हमको लाइन नंबर 1 से होते हुए 10 पे आना है। दैट मीन्स लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो, हम डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकते हैं। आफ्टर दैट हम डिलीट कर सकते हैं फाइल को, ट्रंकेट कर सकते हैं। ट्रंकेट करना मतलब क्या होगा, हम उसको फिर से वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रीनेम द फाइल, हम फाइल को क्या कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द फाइल। Next one is there are different types of file. Several operating system support many types of file. Following are the different types of file. First one is regular file. Regular file मतलब क्या होगा, regular file contain the user information, the byte sequences, record sequences and tree structure. Regular file में क्या रहेगा, इस कंटेन यूजर इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर में क्या रहेगा, यूजर का इंफॉर्मेशन हम स्टोर रखते हैं। द बाइट सीक्वेंस, रिकॉर्ड सीक्वेंस एंड द ट्रेस स्ट्रक्चर, these are अंडर द रेगुलर फाइल। कि अगर बाइट सीक्वेंस होगा या फिर रिकॉर्ड सीक्वेंस होगा या फिर ट्री स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा रेगुलर फाइल में हम कंसिडर करेंगे। और रेगुलर फाइल में क्या होगा, ये फाइल कंटेन करेंगे यूजर की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स व्हाट, देयर आर the system file for maintaining the structure of the file system. This is the system file. अगर रेगुलर फाइल में क्या हो रहा है कि यूजर की इंफॉर्मेशन को हम मेंटेन करके रख रहे हैं, दैट मीन्स आई अगेन रिपीट, रेगुलर फाइल में क्या होगा कि इट कंटेन द यूजर इंफॉर्मेशन। तो डायरेक्टरीज क्या होगा, दीज आर द सिस्टम फाइल। ये किसकी फाइल होंगे, सिस्टम की फाइल रहेगी। किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल सिस्टम। Character special file. These are the related to the input output and used to model serial I/O devices such as terminal, printer and network. जो भी input output devices रहेंगे या फिर जो भी हमारे devices रहेंगे such as terminals, printer and networks, इस सभी हार्डवेयर की जो फाइल बनेगी उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर स्पेशल फाइल, जो हम जनरली यूज करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करेगा फॉर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो दिस इज द अगेन अनदर टाइप ऑफ फाइल, कैरेक्टर स्पेशल फाइल। नेक्स्ट वन इज ब्लॉक स्पेशल फाइल। दीज आर यूज टू मॉडल डिस्क। जो हमारी डिस्क होती है, इसके लिए जो फाइल हम यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, वो रहेगी ब्लॉक स्पेशल फाइल। सो दीज आर द डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ फाइल। फर्स्ट वन इज रेगुलर फाइल, इसमें क्या होगा, ये फाइल कंटेन करेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर। सेकंड वन इज डायरेक्टरी, दिस फाइल इज यूज बाय द ऑपरेटिंग, क्रिएट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल सिस्टम। जो भी फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर होगा हमारे सिस्टम में, उसको मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं डायरेक्टरी, जो क्रिएट करेगा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। कैरेक्टर स्पेशल फाइल इज जनरेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीरियल I/O डिवाइसेस सच एज टर्मिनल्स, प्रिंटर एंड नेटवर्क्स। इससे रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा वो हम जिस फाइल में स्टोर करेंगे उस फाइल को बोलते हैं कैरेक्टर स्पेशल फाइल, जो मेंटेन करेगा यहाँ पे ऑपरेटिंग system, created and maintained by the operating
system, and last one is block special file. This file is used to contain a data of the block जो हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर में अवेलेबल होते हैं, इसलिए बोला हुआ है कि these are used to मॉडल डिस्क, क्योंकि ब्लॉक कहाँ पे रहेंगे हमारे हार्ड डिस्क में, और उसी ब्लॉक के फ्री ब्लॉक का डेटा जो है उसको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे यूज जो फाइल करेंगे उसको बोलेंगे हम ब्लॉक स्पेशल फाइल। ये जो फाइल्स होती है ब्लॉक स्पेशल फाइल, ये यूजर देख नहीं सकता। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल। जनरली हम ब्लॉक स्पेशल फाइल को नहीं देख सकते। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। Following are the three ways in which the file can be structured. First one is unstructured sequence of byte. That means what कि हम यहाँ पे जो unstructured sequence of byte मतलब क्या हो, यहाँ पे particular एक structure को हम यहाँ पे follow नहीं करेंगे। In this structuring, operating system treats content of the file as a sequence of byte. यहाँ पे क्या होगा, इन ये structure में क्या होगा कि operating system क्या करेगा, जो content of the file रहेंगे उसको as a sequence of byte consider करेगा। any meaning must be imposed by the user level program. जो भी इसका मीनिंग रहेगा ये यूजर लेवल प्रोग्राम डिसाइड करेगा, जिसको हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। सेकंड वन, सीक्वेंस ऑफ फिक्स लेंथ ऑफ रिकॉर्ड। इन दिस अप्रोच फाइल इज ट्रीटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ फिक्स लेंथ रिकॉर्ड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दिस अप्रोच फाइल इज ट्रीटेड, फाइल को हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे एज अ सीक्वेंस ऑफ फिक्स लेंथ रिकॉर्ड। ईच रिकॉर्ड हैज अ इंटरनल स्ट्रक्चर। हर एक रिकॉर्ड का यहाँ पे क्या रहेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर। Next one is tree structure. In this organization of file consists of record which are organized in a tree structure. यहाँ पे क्या रहेगा, record जो रहेगा वो tree structure में रहेगा। All the record are not necessarily have the same length. Each record has a key field in a fixed position. हर एक का same length, हर एक record का same length नहीं रहेगा। Every record has a key field in a fixed position. So these are the three general structure of file. फर्स्ट वन इज अनस्ट्रक्चर सीक्वेंस। यहाँ पे क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रीट करेगा फाइल्स को एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। तो सेकंड रहेगा सीक्वेंस ऑफ फिक्स लेंथ ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हम फाइल को ट्रीट करेंगे एज अ सीक्वेंस ऑफ फिक्स लेंथ ऑफ रिकॉर्ड। एंड ट्री स्ट्रक्चर में क्या रहेगा कि एक फाइल जो रहेगी वो फाइल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड विच आर ऑर्गेनाइज इन अ ट्री स्ट्रक्चर। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। These are the some MSBT questions. State and describe the file and file system. Describe the operation on the file. List the different types of file. State and list the different attributes of files. And next one, list different file system structure and describe it. So these are the some MSBT questions. Summary of learning. In today's lecture, we learn about the file concept, attributes, operation types, and file system structure. सो आज के लेक्चर में आज हमने डिस्कस किया फाइल का कंसेप्ट, उसके एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस क्या हम परफॉर्म करते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न डिफरेंट एक्सेस मेथड्स। थैंक यू।